बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर इस्तीफ़े को लेकर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ा मुतालबा सामने आ गया है और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जो नाकामी है इसको लेकर भी जो सवालात हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनली इस मामले को लेकर जजिस के दरमियान क्या चल रहा है, और ना सिर्फ इतना बल्कि जो बार्स हैं उनकी जानिब से भी आज तमाम बार्स, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार्स जो हैं उन्होंने इजलास नहीं किया, लेकिन जो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट्स की बार्स हैं उन्होंने इजलास करके जो जजेस हैं 6 इनके साथ वो खड़े हो चुके हैं। और मुल्क की दीगर हाई कोर्ट्स की भी जो बार्स हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने 6 जजेस के साथ खड़े हुए हैं। कुछ मज़ीद भी उन्होंने मुतालबात किए, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक जो माहौल है वो अब बन चुका है, जितने कुछ अरसे के अंदर ये मुजालिम हुए, इन मुजालिम के ख़िलाफ़ ये जो स्टैंड लिया गया था, बारिश का पहला कतरा आप कह सकते हैं कि ये साबित हुआ है, लेकिन अब इसमें मज़ीद जो इजाफ़ा है वो भी होता जा रहा है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट से भी इस मामले के ऊपर एक बड़ी ख़बर है। लाहौर हाई कोर्ट में क्या जजेस सोच रहे हैं, और फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो इस मामले का अज़ खुद नोटिस लेने जा रहे हैं। इस पर भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और इस मामले के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी है। इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है इसकी भी जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो मामले के ऊपर अज़ खुद नोटिस लेने जा रहे हैं। इस हवाले से एक ट्वीट जो है वो मैं आपकी सामने रखना चाहता हूं। और बिशारत राजा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, और इस वक्त भी मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। मेरे बैकग्राउंड आज थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं सामने वैसे खड़ा होता हूं, पीछे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग नज़र आती है, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे दरख्त के नीचे बैठना पड़ा है। बहरहाल इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है जी कि ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा सो मोटो नोटिस लेंगे। और इस मामले के ऊपर जो जजेस में हलचल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भी मच चुकी है, और इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। और मेरे ख़्याल से जिस लेवल के ऊपर ये मामला अब हाईलाइट हो चुका है उस लेवल से अब बिल्कुल ये मामला ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिन खामोशी इख्तियार कर ली जाए और मामला छुप जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि इसके ऊपर जो एक्शन है वो होगा और लाजमी जो इंक्वायरी कमीशन है वो भी बनेगा। और बहरहाल अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई एक्शन इस मामले के ऊपर सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, इवन के जो डिस्कशन भी चल रही है और ये जो ख़बर भी सामने आई है, तो जो एक्शन है वो लिया जाएगा। और इसी मामले के ऊपर आपको बताता चलूँ, आमिर सईद अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी एक इत्तला दी है और वो लिखते हैं कि मशवरे इस वक्त दिए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक काम से रोक दिया जाए। यानी कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक का मतलब ये है कि ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इंक्वायरी इस मामले के ऊपर होगी। और इंक्वायरी किस तरह से होगी, ज़ाहिर सी बात है, चीफ़ जस्टिस साहब को लेटर्स लिखा गया, उसके ऊपर खुद नोटिस होगा और फिर उसके बाद इंक्वायरी कमीशन बनेगा, तब ही जो इंक्वायरी है वो होगी। लेकिन ये कन्फर्मेशन एटलीस्ट इस हद तक हो गई है कि एक्शन लिया जा रहा है इस मामले के ऊपर, लेकिन वो किस तरीके से लिया जाए और इस दौरान इन 6 जजेस को काम से रोक दिया जाए। यानी कि आप ये समझें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुल 8 जजेस हैं चीफ़ जस्टिस को मिलाकर, और अगर 6 जजेस को काम से रोक दिया जाए तो पीछे हाई कोर्ट ही खाली हो जाएगी और सिर्फ 2 जजेस बच जाएंगे। और उन 2 जजेस में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। और मेरे ख्याल से PTI को इस वक्त अगर कोई रिलीफ मिल भी रहा है तो वो भी दीगर बेंचेस से मिल रहा है। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पे तो ऑलरेडी PTI जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। और फिर मेरे ख्याल से ये अगर मशवरा दिया जा रहा है कि 6 जजेस को काम से रोक दिया जाए, तो जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, जो कि हेड हैं एक इदारे के, हाई कोर्ट के सरबराह हैं, और उनको मुतअद्दिद बार ये बताया भी गया कि ये मामला पेश आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन तमाम तर चीज़ों को रुकवाने में नाकाम हुए।
तो ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को काम से रोक दिया जाए और उनके ऊपर चूँकि ये चार्जशीट लगाई गई है और इस मामले की जो तहकीकात हैं वो की जाएँ। तो बहरहाल जी ये कुछ जो इस वक्त मशवरे हैं वो चल रहे हैं इन ताकतवर ऐवानों के अंदर। फिर इसी तरीके से नाज़रीन कुछ अहम तरीन इजलास हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, इसके अलावा सेशन कोर्ट्स की जो बार्स हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार्स जो हैं, मुख्तलिफ बार्स का जो अहम तरीन इजलास है इस मामले के ऊपर वो हुआ है और उस इजलास के अंदर जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं वो किए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आलमोस्ट सब ने सेम ही फ़ैसले किए हैं। एक तो जजिस के साथ वो खड़े हो गए हैं, इंक्वायरी का मुतालबा उन्होंने कर दिया है और एक बार की जो प्रेस रिलीज़ है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख भी देता हूँ जी। और इसमें ये कहा गया जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और आज़ादाना खुद मुख्तार अदलिया पर यकीन रखती है। और अच्छा ये एक तो ये हो गया। फिर इसके अलावा जी किसी इदारे की मुदाखलत की भरपूर मज़म्मत करती है। इस मामले में मुलविस अफराद के हवाले से जो इंक्वायरी है वो की जाए और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो की जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया जी कि जो है वो आज़ादाना कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसलों को बेखौफ व ख़तर यकीनी बनाया जाए। और साथ ही साथ ये भी अप्रिशिएट भी किया गया कि जिन जजेस की जानिब से ये स्टैंड लिया गया है उनकी जो बहादरी है, उनकी दिलेरी जो है उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। और साथ ये भी कहा कि अगर इस मामले के ऊपर उन्हें मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देनी पड़ी, एहतजाज करना पड़ा, तो वो इस हद तक भी जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। बहरहाल एक जो चीज़ जो उन्होंने वाज़े कर दी है बार्स ने वो ये कि वो इस मामले के ऊपर जो तमाम 6 के 6 जजेस हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये मेरे ख़्याल से एक बड़ा हौसला अफजा भी बात है उन जजेस के लिए भी कि जिनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया लेकिन उन्होंने प्रेशर कबूल नहीं किया और वो खड़े रहे। और जब उनकी जानिब से एक्शन लिया गया, तमाम तर मामला बेनकाब किया गया, तो उसके बाद जो बार्स हैं, क्योंकि फ़र्स्ट बार्स ही होती हैं, वकला बरादरी होती है जो कि जजिस के साथ खड़ी होती है। लेकिन इसमें कुछ अनफॉर्चुनेट ये भी है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट बार जो है उनकी जानिब से इस मामले के ऊपर कोई भी जो प्रेस रिलीज़ है या इजलास वगैरह की जो इतला है, जो ख़बर है, वो सामने नहीं आई कि वो अभी तक जजिस के साथ खड़ी हैं या नहीं खड़ी। तो बहरहाल जी ये एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी इस मामले के ऊपर मज़ीद हुई है और मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी थी जजिस के हवाले से। इसके अलावा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है बार्स की जानिब से मुश्तरका और कहा गया है कि तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि जजेस ने ऐसे खुलकर दलेरी से बताया हो। अगर हाई कोर्ट के जज बेबस हैं तो आम आवाम को इंसाफ कौन देगा? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से तहकीकात का मुतालबा करते हैं। तो ये जी बार्स की जानिब से जो एक मुश्तरका मौक़िफ़ है वो भी सामने आया है। अच्छा, अब नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के साबिक सदर हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं चौधरी इश्तियाक ख़ान, उनकी जानिब से बड़ा एक अहम जो बयान है वो दिया गया है और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर उन्होंने भी आलमोस्ट जो चार्जशीट है इन जजिस की तरह वो लगा दी है। एक तो उन्होंने कहा है जी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे नाकाम हुए हैं, ऐसा ना हो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी नाकाम हों, ऐसा ना हो कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी ऐसा ख़त लिख कर भेज दें, ये उन्होंने कहा है। तो एक किस्म का इंडिकेशन उन्होंने दे दिया है कि जो हाई कोर्ट में जजेस ने किया है, जल्द लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी इस तरह का जो इक़दाम है वो उठाने जा रहे हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस नाकाम होते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी ये चल रहा है और वहाँ पर भी जजेस चीफ जस्टिस से मामला उठा रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। फिर इसी तरीके से जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सहूलतकारी का काम सर अंजाम ना दें। लाहौर हाई कोर्ट में जिन जजिस पर प्रेशर है इस पर भी फुल बेंच बनाया जाए। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी इश्तियाक ख़ान, तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट से भी अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो वहाँ से भी इस तरह की जो ख़बर है मज़ीद जो लावा है वो फटेगा और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद की जो सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं यहाँ से भी लावा पका हुआ और सिर्फ वेट इस चीज़ का किया जा रहा है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मामला खोल दिया है इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब क्या एक्शन लेते हैं,
फिर ये चीज़ देखने के बाद वहाँ से भी कोई ना कोई जो डेवलपमेंट है वो सामने आएगी। फिर इसी तरीके से जी हामिद खान साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिन्होंने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो कर दिया और कहा है कि आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको और अपना ख़ास तौर पर जो इदारा था उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुए हैं। और एक किस्म का सवालिया निशान भी उन्होंने डाल दिया है और ये भी इंडिकेशन दी है, इनडायरेक्टली ये भी कहा है कि उनका भी जो किरदार है इस मामले के ऊपर वो मशकूक इस तरह से भी है, इवन के लेटर्स के अंदर भी इनडायरेक्ट इस तरह से बातें की गई कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, अगर सारी हाई कोर्ट के जजेस को इस तरह से अप्रोच किया गया और उन पर दबाव डाला गया तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब किस तरीके से बचे रहे, क्या उनको अप्रोच नहीं किया गया। और फिर जो केसेस की जो बेंचेस तश्कील होते थे इस पर भी सवाल था कि वो सारे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इमरान खान साहब के अपने पास ही लगाते हैं, दीगर जजेस को वो केसेस नहीं देते। तो बहरहाल जी साथ ही हामिद खान साहब ने ये भी कहा है कि हम इन जजेस को सल्यूट करना होगा जो डट गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार मुतनाज़े हो चुका है। तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के किरदार के हवाले से। तो ये जी कुछ 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो कि हुई हैं। अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही हैं, जहाँ से आज खुद नोटिस होना है, मामले के ऊपर एक्शन होना है, लेकिन कब वो होगा ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब क्या करती है। बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले के ऊपर एक अहम तरीन जो पिटीशन है वो भी दायर हुई है और मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं जी, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने क्या किया है जी कि उल्टा कहा है जी कि ये जो 6 जजेज़ हैं इन्हीं के इनका जो किरदार है वो मशकूक है। अच्छा, उनकी पिटीशन पर आने से पहले मैं बता दूं कि मियाँ दाऊद एडवोकेट कौन है। ये वो हैं जी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर नकवी साहब जो है उनके ख़िलाफ़ इन्होंने शिकायत दायर की थी और इनकी शिकायत के ऊपर फिर मामला जब आगे चला और फिर उसके बाद उनको जो है वो घर जाना पड़ा, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और फिर बाद में उनकी बरतरफ़ी भी हो गई। और यही मियाँ एडवोकेट हैं जी जो कि 6 जजों के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर मैदान में आ गए हैं कि उन 6 जजों के ख़िलाफ़ ही उल्टा जो कार्रवाई है वो की जाए। हालांकि उन 6 जजों ने तो तमाम सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। तो इनकी जो ये दरख्वास्त है और मियाँ दाऊद का जो किरदार है अगर माजी में भी देखा जाए और अभी की पिटीशन में भी देखा जाए तो वो मशकूक नज़र आ रहा है। बहरहाल जी 2-3 मुतालबे इन्होंने किए हैं। एक तो इन्होंने भी ये कहा है जी कि बाइख्तियार जो कमीशन है इंक्वायरी वो बनाया जाए, तहकीकात होनी चाहिए मामलात की। यहाँ तक तो चले मामला ठीक है, लेकिन आगे चलकर वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ख़त एक तयशुदा मंसूबा लगता है। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत के ख़िलाफ़ जजेस के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रुजू ने सारा मामला मशकूक कर दिया है। अच्छा, अब वो पीटीआई के साथ इसको नथी कर रहे हैं कि मशकूक है और पीटीआई के कहने के ऊपर ये उन्होंने किया। भी क्यों पीटीआई के कहने के ऊपर उन्होंने किया, इस चीज़ का क्या जो है वो प्रूफ है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो ख़ुद एक मुकदमे की समाअत के दौरान भी उन्होंने कहा था, साफ़ियों से रिलेटेड मुकदमा था गालिबन, कि अगर कोई सबूत है आपके पास, अगर आप नाम लें, आप हमारे पास आएँ तो हम जो है वो इस मामले के ऊपर एक्शन लेते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो तो अब आ गए हैं, उन्होंने नाम भी ले लिए हैं, सबूत भी दे दिए और वो ख़ुद उन्होंने जो लेटर है वो लिख दिया है। तो देखते हैं चीफ साहब इसके ऊपर क्या जो एक्शन है वो करते हैं। तो बहरहाल उनकी ये जो मियाँ दाऊद की दरख्वास्त है इनमें ये जो 2-3 बातें उन्होंने कही हैं, इससे ही ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वो एंटी पीटीआई हैं और इस मामले को भी पीटीआई से नथी करके तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरीके से कोई जो मामलात हैं ताकतवरों के वो एक्सपोज़ हों। अच्छा, फिर जी ये मज़ीद कहते हैं जी कि हाई कोर्ट के जजेस का ख़त अदलिया को स्कैंडलाइज़ करने के मुतरादिफ़ है। 6 जजेस ने अपने ख़त में बानी पीटीआई के सिर्फ एक मुकदमे की मिसाल पेश की। ज़ाहिर सी बात है वो टेरियन वाइट की ये बात करें, ज़ाहिर सी बात है जो टेरियन वाइट वाला केस था असल में तो मुद्दा वहीं से शुरू हुआ था कि 2-1 से फ़ैसला था, यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का अगर अगेंस्ट फ़ैसला था तो दीगर 2 जजेस का हक़ में फ़ैसला था, लेकिन वो फ़ैसला अनाउंस ही नहीं किया गया और 2 जजेस ने जो फ़ैसला था वो भी वेबसाइट से हटा दिया गया। तो ज़ाहिर सी बात है
हुआ ही ये एक इवेंट है, तो इसी एक इवेंट को ही उन्होंने बताना है ना, और मामला यहीं से शुरू हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है इसी चीज़ को ही वो बताएंगे। तो बहरहाल जी मज़ीद ये लिखते हैं जी कि जजिस का ख़त अवाम के अदलिया पर एतमाद को गुमराह करने के मुतरादिफ है। अच्छा, मियाँ दाऊद एडवोकेट जो हैं, जब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे और उनका जो केस चल रहा था, तो उसमें वो कहाँ पर थे? उसमें तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्होंने स्कैंडलाइज़ किया और ये कर दिया और वो कर दिया, और वो तो एक जज थे जो कि डट गए थे। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट आपकी 90-95% जो हाई कोर्ट है उसने पूरी जो चार्जशीट है वो लगा दी है। तो ये मियाँ दाऊद साहब हैं। बहरहाल इस तरह की जो पिटीशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती रहती हैं, इस तरह के जो किरदार हैं वो भी आते रहते हैं। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।